इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत। नमस्कार, मैं दीपराज राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात में। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रयास के कारण आज देश के स्किल इकोसिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के जरिए युवाओं को कुशल बनाया जा रहा है। भारत सरकार के स्किल इंडिया के जरिए चल रहे इन्हीं कोशिशों की जानकारी देने का प्रयास करते हैं आपकी बात कार्यक्रम से। आइए पहले एक नजर डालते हैं आज के हाइलाइट्स पर। अब 7 जनवरी तक इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता में कर सकते हैं अप्लाई। इस प्रतियोगिता में मिलेगा स्किल्स का जलवा दिखाने का मौका। एनएसडीसी के प्रयास से युवाओं की जिंदगी में हो रहा है बदलाव। इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता भी बन रहा है जरिया। युवाओं को इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए मंत्रालय की खास कोशिश। फाइनेंस के सेक्टर में युवाओं को मिलेंगे करियर बनाने के ज्यादा अवसर। एनएसडीसी और बजाज फिनसर्व की एक पहल। 3 सेक्टर स्किल्स काउंसिल ने किया जर्मन यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू। छात्रों को होगा फायदा। युवाओं को जर्मन स्टैंडर्ड पर मिलेगी 3 कोर्सेज में ट्रेनिंग। जर्मनी में खुलेंगे नौकरी के रास्ते। दोस्तों, सफलता आपकी पहले से की गई तैयारी पर निर्भर करती है। इसीलिए अगर युवा स्किल्ड होकर किसी काम की शुरुआत करे तो सफलता का मिलना तय है। युवाओं को स्किल करने के लिए कौशल प्रशिक्षण देने का भरपूर प्रयास हो रहा है स्किल इंडिया के जरिए, जिसके परिणाम भी नजर आ रहे हैं। इंडिया स्किल में देश भर के युवाओं को अपने कौशल को दिखाने का मंच मिले, इसके लिए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय युवाओं को हर संभव इससे जोड़ने का प्रयास कर रहा है। अब इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता के लिए 7 जनवरी तक अप्लाई कर सकेंगे। युवाओं को अधिक से अधिक जोड़ने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सभी सेक्टर स्किल काउंसिल और स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन द्वारा सोशल मीडिया पर प्रचार किया जा रहा है। वर्ल्ड स्किल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 85 कंट्रीज उसके मेंबर, और एवरी 2 इयर्स वो एक, जैसे हम लोग स्पोर्ट्स में ओलंपिक्स देखते हैं वैसे ही वो एक स्किल्स का ओलंपिक्स कराते हैं, जिसको वर्ल्ड स्किल्स बोलते हैं। आज हिंदुस्तान बहुत अच्छा कर रहा है स्पोर्ट्स के फील्ड में, बट हमारे युवा अगर वो स्पोर्ट्स के फील्ड में नहीं है तो उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होता। ये स्किल का जो ओलंपियाड, जिसको हम इंडिया स्किल्स बोल रहे हैं, इसके थ्रू हम वर्ल्ड स्किल को अब पेनिट्रेट कर रहे हैं, गांव-गांव तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। स्किल इंडिया के जरिए देश में एक बदलाव आया है। आज देश के युवा कौशल को ज्यादा महत्व देने लगे हैं। इंडिया स्किल प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। जो प्रतिभागी इसमें विजेता होते हैं उन्हें वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलता है। वर्ल्ड स्किल के अंदर करीब 60 से ज्यादा स्किल्स आती हैं, जो कि एक तरफ बहुत ही एस्पिरेशनल आपकी साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मॉडलिंग, रोबोटिक्स से लेके आपका पेस्ट्री मेकिंग, फ्लावर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, सब तरीके की स्किल्स इसके अंदर आती हैं। सो इंडिया स्किल्स के माध्यम से हम चाहते हैं कि देश के युवा अपने, उनको जो भी हुनर आता है, जो भी उनको कौशल आता है, इस कंपटीशन में पार्ट करें। स्किल इंडिया डिजिटल ऐप को डाउनलोड करें और उसके थ्रू आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप सडनली रियलाइज़ करोगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं था और आप दुनिया के नक्शे पे आ सकते हैं। युवाओं को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलता है जिससे उन्हें करियर में फायदा होता है। प्रतियोगिता से पहले उनकी स्किल्स को निखारने के लिए एनएसडीसी की ओर से एक्सपर्ट की निगरानी में ट्रेनिंग दिलवाई जाती है। सभी बच्चों को ऐसा नहीं होता है कि वो स्टडी करे और पढ़े, कहीं कहीं का हुनर होता है, उनके हाथ में कला होती है, तो वो कला को पिक करना है इंडिया स्किल्स द्वारा
कि जो कि उनको भी लाइवलीहुड मिले और वो स्किल बढ़ाएं, जैसे कि अपनी कई डाइंग स्किल्स भी है अपनी कंट्री में, वो स्किल्स को डेफिनेटली आगे लेके आए, क्योंकि वो स्किल्स फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी जा सकती है। तो ये स्किल्स जो एकदम लो, इवन विलेजेस में जाके ढूंढना पड़ता है और ढूंढना चाहिए कि किस बच्चे में हुनर है, वेरी इंपॉर्टेंट। जॉब के लिए तो ऑफकोर्स स्वावलंबन है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की देखरेख में एनएसडीसी इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता का आयोजन हर 2 साल में करता है, जिसमें देश के सभी युवा भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। बस अगर युवाओं को लगता है कि वो अपने कौशल में माहिर हैं, तो इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। हम देख रहे हैं कि हर साल इसमें जब हर 2 साल में एक बार होता है, हर टाइम ये इंडिया स्किल्स का जब ये कंपटीशन होता है, तब इसमें जो बच्चे आते हैं, अलग अलग स्टेट से बच्चे आते हैं। इस टाइम जब हमने ये बच्चों को देखा, तो हमने देखा कि इनकी काफ़ी जो परफॉर्मेंस है, काफ़ी जो स्किल लेवल है, वो उनका सिमिलर हो चुका है। बहुत खुशी होती है देख के, क्योंकि जब हमने ये शुरू किया था, इंडिया स्किल जब शुरू हुआ था, तो हमारा एम था कि हम हर गांव, हर शहर में हमारे स्किल्स का लेवल बढ़ाए, स्किल्स का लेवल अच्छा करें, और आज ये शायद ये सपना सच होते हुए दिख रहा है। 3 चरणों को पार करके युवा इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। अलग अलग राज्यों से आए इन प्रतिभागियों के आने जाने के खर्च के साथ रहने का प्रबंध भी एनएसडीसी के जरिए ही किया जाता है। वर्ड स्किल्स की जो एक खूबसूरती है, वर्ड स्किल्स में कोई मिनिमम एज लिमिट नहीं है। जब हम वर्ड स्किल्स में इंडिया स्किल्स के माध्यम से पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम कोई मिनिमम एज प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं। पिछले साल भी देखा गया है कि कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 के छात्र भी इंडिया स्किल्स में पार्टिसिपेट करते हैं और वर्ड स्किल्स में अपना एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैक्सिमम एज लिमिट जो ऑलरेडी हमारी 52+9 स्किल्स हैं, उसमें एक एज क्राइटेरिया डिफाइन है स्किल वाइज, जो आपका 21 साल से 25 साल तक है। मैक्सिमम स्किल्स में एज लिमिट इज 21 और 22, और कुछ स्किल्स ऐसी हैं जहाँ पे एज क्राइटेरिया 25 भी है। ये बिल्कुल 100% निःशुल्क है। कोई भी फीस किसी भी लेवल पे, इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन, स्टेट लेवल कंपटीशन, नेशनल लेवल्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसका सारा खर्चा भारत सरकार कौशल विकास मंत्रालय के माध्यम से पूरा किया जाएगा। तो इसमें कैंडिडेट्स को, प्रतिभागियों को कोई भी शुल्क, कोई भी फीस नहीं देनी है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। यानी इसके लिए किसी भी तरह का खर्च युवाओं को वहन नहीं करना पड़ता है। एनएसडीसी के प्रयास से युवाओं की जिंदगी में काफी बदलाव आ रहा है और इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता एक अहम जरिया बन रहा है युवाओं के सपनों को पूरा करने का। हमारे युवाओं को अपनी जिंदगी संवारने और अपने सपनों को पूरा करने के भरपूर मौके मिले, और यही प्रयास है स्किल इंडिया मिशन का। सफलता और कौशल विकास की कहानियां आगे और भी है, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर देखेंगे फाइनेंस के सेक्टर में युवाओं को मिलेंगे करियर बनाने के ज्यादा अवसर। एनएसडीसी और बजाज फिनसर्व की एक पहल। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का थोड़ा। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। ब्रेक के बाद
एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है और यही कारण है कि आज देश के कुशल युवाओं की डिमांड पूरे दुनिया में बढ़ रही है। युवा इन अवसरों का भरपूर लाभ उठा सकें, इसके लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है और इन्हीं परिणामों का नतीजा है कि आज युवाओं को कैरियर के बेहतर मौके मिल रहे हैं। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को 2047 यानी देश के 100वें स्वतंत्रता दिवस तक विकसित भारत बनाने के संकल्प की जो बात कही, उसने देश के युवाओं के लिए एक अच्छे भविष्य का सपना संजोया है। अमृत काल के इस दौर में भारत के युवाओं को सही मार्गदर्शन मिले, इसके लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय लगातार कोशिश कर रहा है। कौशल भारत के निर्माण में लगा MSDE नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जरिए युवाओं के लिए अवसर तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए मंत्रालय इंडस्ट्री की भागीदारी बढ़ाने की कोशिशें लगातार कर रहा है। इसी की एक झलक देखने को मिली दिल्ली के कौशल भवन में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में, जिसमें AICTE, NSDC और बजाज फिनसर्व के बीच 2 MOU साइन किए गए। इसके तहत देश के युवाओं को फाइनेंस सेक्टर में मौजूद अवसरों के लिए जॉब रेडी बनाया जाएगा। इस खास मौके पर शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, MSDE के सेक्रेटरी अतुल कुमार तिवारी, NSDC के CEO वेदमणि तिवारी के साथ AICTE के सचिव और बजाज फिनसर्व के अध्यक्ष एवं MD संजीव बजाज मौजूद रहे। सभी को स्किलिंग से जुड़ना पड़ेगा, रीस्किलिंग से जुड़ना पड़ेगा, अपस्किलिंग से जुड़ना पड़ेगा। ये आज की MOU साइनिंग सेरेमनी उस दिशा में कल ही प्रधानमंत्री जी ने कहा और आज उसके लिए कदम हम लोगों ने आगे बढ़ा। आज 350 कॉलेज में 20,000 बच्चों को बजाज फिनसर्विस अपने खर्चे में CSR में इस प्रकार की एक नई दुनिया आज हम लोगों ने रचने का MOU किया है। मैं इसको शुभेच्छा देता हूं। इस कार्यक्रम के तहत बैंकिंग, वित्त और बीमा क्षेत्र में युवा स्नातकों को कौशल विकास के जरिए इंडस्ट्री रेडी बनाया जाएगा। इसकी शुरुआत ओडिशा के 10 जिलों से होगी, जिसमें छात्रों को बजाज फिनसर्व और स्किल इंडिया के जरिए मान्यता प्राप्त संयुक्त प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जब बजाज जैसी इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनियां युवाओं के कौशल विकास के लिए काम करेंगी, तो इसका एक व्यापक परिवर्तन युवाओं के अंदर दिखाई देगा। हमारे देश में जो हमारा BFSI सेक्टर जिसको हम कहते हैं, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, वो बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहा है और शायद कोई भी इकोनॉमिक्स के मापदंड लें तो हमारे जो कंजम्पशन हो रही है और इंश्योरेंस हो रही है, उन सब में इनका इस सेक्टर का बहुत ही बड़ा रोल है। और जिस तरह से सेक्टर बढ़ रहा है, वहाँ पे लोगों की स्किल लोगों की आवश्यकता भी पड़ेगी। और इसमें अभी तक क्या होता था कि जो हमारे BCom या उस तरह के पढ़े हुए छात्र, MBA के जो छात्र होते थे, उनको इसके बारे में ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या स्किल की थोड़ी कमी पाई गई आती थी। इसलिए जो अभी UGC ने और AICTE ने अपना एक गाइडलाइंस जो बनाया, जिसमें कोई भी डिग्री कोर्सेज के लिए 20 to 40% तक वो मार्केट से रिलेवेंट कोर्सेज ले सकते हैं। तो उस संदर्भ से अगर देखा जाए तो इस तरह के MOU से ये जो सर्टिफिकेट कोर्सेज इन BFSI है, जो बजाज फिनसर्विस जो देता रहा है, उसको हम अपने एजुकेशन सिस्टम के साथ लिंक कर पाएंगे। इस पहल के जरिए युवाओं को फाइनेंस और बैंकिंग के क्षेत्र में करियर बनाने के बेहतर मौके मिलेंगे। जब देश के कॉरपोरेट संस्थान कौशल भारत की मुहिम में भागीदार बनेंगे, तो विकसित भारत के विजन को साकार होने में मदद मिलेगी और देश के युवाओं का भविष्य बेहतर होगा। We believe that this creates significant opportunities for our youth, but there is a big gap today between what the students learn and get out of colleges and the requirements. At Bajaj Finserv, skilling is our main focus area of our social activities. And
seeing this gap between what industry needs and the capability that students graduate with, we have created this program called the Certificate Program in Banking, Finance and Insurance. We started it with humble beginnings in 2017. Today, this program has technical skill training for financial services, it has attitudinal training, and it also has English as a spoken language. देश के युवाओं को इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि उन्हें कौशल प्रशिक्षण के साथ साथ इंडस्ट्री का सपोर्ट भी मिले। इसी दिशा में उठाया गया ये कदम फाइनेंस के सेक्टर में युवाओं को जॉब रेडी बनाने में मदद करेगा और युवा अपने लिए करियर के बेहतर विकल्प तलाश कर सकेंगे। आज जो हमारा जो MOU हुआ है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो जैसे NSDC के साथ जो हुआ उसमें ये होगा कि जो भी इस स्कीम में इस सर्टिफिकेट कोर्स में लोग जो जुड़ेंगे वो सारी स्किल इंडिया डिजिटल में आएंगे और स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल के माध्यम से उनके कॉलेजेस हों या स्टूडेंट्स हो वो स्किलिंग का पूरा कार्यभार वहाँ पे चलेगा और उसके उपरांत उनको क्रेडिट भी मिलेगा और जो क्रेडिट उनके हमारे जैकेटनी बैंक को क्रेडिट में भी जाएगा और उनको आगे बढ़ने में भी क्रेडिट के माध्यम से सहायता मिलेगी। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और NSDC का प्रयास है कि युवाओं को CSR इनिशिएटिव का भरपूर लाभ मिले। जब कंपनियां इस पहल के तहत कौशल विकास की मुहिम में शामिल होंगी तो एक तरफ जहां युवाओं के कौशल प्रशिक्षण में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्री को भी अपने लिए कुशल कामगार मिलने में आसानी होगी। दोस्तों, जब हुनर की शक्ति का साथ होता है तो सफलता मिलना आसान होता है। हुनर और सफलता की कहानियां आगे और भी हैं, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखेंगे 3 सेक्टर स्किल्स काउंसिल ने किया जर्मन वर्सिटी के साथ MOU, छात्रों को होगा फायदा। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात। दोस्तों, आपने महान वैज्ञानिक एडिसन के बारे में सुना हो। कहते हैं वो बल्ब बनाने में 10,000 बार फेल होने के बाद सफल हुए। अगर एडिसन असफलता से घबराकर प्रयास करना छोड़ देते तो क्या उन्हें कभी कामयाबी मिलती? शायद नहीं। ये हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप लगातार मेहनत करते रहते हैं तो सफलता मिलना तय है। जर्मनी में 10 से अधिक विश्वविद्यालयों और 40 से अधिक उद्योगों के समूह जर्मन वर्सिटी और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन कार्यरत 3 सेक्टर स्किल्स काउंसिल के साथ मिलकर सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराएंगे। इससे युवाओं को होगा फायदा। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में जर्मन वर्सिटी के नैनो मास्टर कार्यक्रम को मान्यता देते हुए इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ESSCI, मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल स्किल काउंसिल
MEPSC और ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल ESDC के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए। आज जो हम इवेंट किया ये IAS एजेंसी के साथ है, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर हम लोग एक नैनो मास्टर्स क्रेडिट बेस्ड प्रोग्राम लॉन्च किया है। जो प्रोग्राम जो स्टूडेंट्स ग्लोबल करियर ढूंढ रहे हैं, जर्मनी में जाना चाहते हैं या किसी भी अन्य देश में जाना चाहते हैं, उसके लिए एक ब्रिज प्रोग्राम की तरह काम करेगा। और ये प्रोग्राम एक स्किल बेस्ड प्रोग्राम है जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, AI और मोबाइल रोबोटिक्स एरिया में अच्छे से काम कर रहा है। जो बच्चा उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ MOU के बाद 3 कोर्स AI और एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी लीडरशिप, इंटरनेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लीडरशिप और मेट्रोनिक्स रोबोटिक्स 5G और टेक्नोलॉजी लीडरशिप लॉन्च किए गए। NanoMaster is actually initiated by the German varsity in order to empower Indian students to learn the German technologies by sitting in the Indian university directly and a blended model. The course is taught by the German professors and partner universities. Earlier, we are giving a certification from German universities along with German varsity. Today, we brought into recognition and accreditation to our sector skill councils of India. Then this opportunity will give student to announce this as a skill courses. प्रत्येक कोर्स का ड्यूरेशन 10 महीने होगा। इन कोर्सेज में ऑनलाइन मोड में ट्रेनिंग दी जाएगी। अब युवा अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के अनुसार वैश्विक स्तर पर अपने आप को अपग्रेड कर सकेंगे। जो आज का यूथ है वो सिर्फ डिग्रीज की तरफ या उनका माइंडसेट डिग्रीज की तरफ भटका हुआ है, लेकिन उन डिग्रीज में थ्योरेटिकल को प्रैक्टिकल नॉलेज में वो कैसे कन्वर्ट करें, उस प्रैक्टिकल नॉलेज को इंडस्ट्री कैसे उसके बेस पे उसको आगे लेके आए। तो ये यूथ जो इस वक्त डायरेक्शनलेस है उसको एक डायरेक्शन दिखाने के लिए ये जो मिशन है इंडो यूरो सिंक्रोनाइजेशन का और जर्मन यूनिवर्सिटीज़ का, ये बहुत लाभदायक होगा। इसकी जो आउटकम्स हैं वो इजीली मैप होंगी ताकि जो इंडस्ट्री इसको फोरफ्रंट पे आके काम कर रही है। भारत सरकार के प्रयास ने जर्मनी में करियर बनाने का लक्ष्य रखने वाले इच्छुक छात्रों और पेशेवरों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। इस मंच के जरिए स्किल गैप को कम करने के लिए निरंतर कदम उठाए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं के लिए असीमित अवसर मौजूद है, बस उन्हें सही स्किल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन की जरूरत है। वर्चुअल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होती है, इससे हम जर्मनी बेस्ड कंपनी हैं। हम लोग पहले जर्मन सर्टिफिकेट देते थे, अभी इंडिया गवर्नमेंट की जो सेक्टर स्किल काउंसिल होते हैं जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, उनके सर्टिफिकेशन के साथ जॉइंट सर्टिफिकेशन में बच्चों को डबल बेनिफिट होगा। क्रेडिट कोर्स है, इसको करने से उनका क्रेडिट फुलफिलमेंट भी होता है, जो कोर्स करिकुलम की फुलफिलमेंट होती है, प्लस इनको इंडस्ट्री प्लेसमेंट या जॉब इंटरव्यूज वगैरह में काफ़ी हेल्प करता है। जर्मन वर्सिटी ने नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए देश भर की यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर काम करने की दिशा में कदम उठाए हैं। जर्मन वर्सिटी इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, सेमेस्टर एक्सचेंज, डुअल डिग्री कार्यक्रम, मास्टर पाठ्यक्रम, स्नातक पाठ्यक्रम आदि जैसे अन्य कार्यक्रम भी देगा। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉग इन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं। दोस्तों, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रयासों से देश में स्किल इकोसिस्टम में जो बदलाव आया है, उसके कारण आज युवाओं के हुनर को निखारने के ज्यादा अवसर मिल रहे हैं। बस जरूरत है युवा इनका पूरा लाभ लें। इन्हीं अवसरों की जानकारी देने की कोशिश करते हैं हम अपने कार्यक्रम के जरिए। उम्मीद है आज आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत कुशल भारत।
आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।